नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर गुरुवार शाम को 2 आत्मघाती हमले हुए। इसमें 80 से ज्यादा लोगों की जान गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। हमलों ने काबुल को दहला दिया। एयरपोर्ट के बाहर धमाके हुए और हवा में धूल का गुबार उठा। जब तक धुआं कम हुआ, कई लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी थी। हर तरफ खून फैला हुआ था। लोग बदहवास होकर अपने घायल परिजनों को अस्पताल लेकर भाग रहे थे। तालिबान के क्रूर शासन से अपनी और अपने परिवार की जिंदगियां बचाने के लिए दूसरे देशों में शरणार्थी बनने को तैयार लोग पिछले कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर रह रहे थे। इन लोगों को इंतजार था कि कोई देश इन्हें अपने यहाँ शरण दे देगा, इनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। लेकिन कितने ही लोगों को ये इंतजार पूरा नहीं हो पाया। 2 फिदायीन हमलों समेत 3 धमाकों से दहले काबुल एयरपोर्ट पर और भी आतंकी हमले हो सकते हैं। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी के मुताबिक एयरपोर्ट के नॉर्थ गेट पर कार बम ब्लास्ट का खतरा है। ऐसे में काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने नया अलर्ट जारी किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि आतंकियों को ढूंढ कर मारेंगे। मार्च 2020 से अब तक कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा, कोरोना के कारण माता पिता या दोनों में से एक को खोने वाले बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। राज्य निजियों को ऐसे बच्चों की फीस माफ करने के लिए कहे या फिर उनकी आधी फीस का खर्च खुद वहन करे। कोरोना काल में बच्चों के अनाथ व बेसहारा होने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से देश में 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के चेयरमैन प्रोफेसर नरेंद्र अरोड़ा ने कहा, अक्टूबर से दिसंबर तक जायडस कैडिला की जाइको डी वैक्सीन की 3 से 5 करोड़ डोज मिलेगी। दिल्ली सरकार ने फोर्ब्स के रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि सीसीटीवी कैमरे के मामले में दिल्ली दुनिया का नंबर 1 शहर बनते हुए न्यूयॉर्क, शंघाई भी पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 1826 कैमरे हैं, जबकि लंदन में 1138 कैमरे लगे हुए हैं। दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से बीते 6 वर्षों में जिस तेजी से सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम हुआ है, इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया है। उन्हें ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि दिल्ली ने प्रति वर्ग मील सीसीटीवी के मामलों में शंघाई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपने अधिकारियों व इंजीनियर्स को बधाई दी है, जिन्होंने इस उपलब्धि को इतने कम समय में पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम किया। असम के दीमा हसाओ जिले में दियुंगबरा के पास अज्ञात लोगों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी। इससे 5 ट्रक ड्राइवरों की जलकर मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी से पहले उन्होंने कई राउंड फायरिंग भी की। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच की जा रही है। अब रुक करते हैं कृषि विभाग से जुड़े कुछ खबरों की ओर। गन्ने की कीमत 360 रुपए करने के बाद पंजाब सरकार ने किसानों को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है। गुरुवार को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के 104 वारिसों को नौकरी देने का फैसला लिया है। इसके अलावा दूसरे किसानों के परिवार को रोजगार मुहैया करवाने के लिए भी कह दिया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान कहा कि वो चाहते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में जान गंवाने वाले सभी किसानों के परिवारों को नौकरी दी जाए। सरकारी कर्मचारियों और देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हुए जान कुर्बान करने वाले के लिए 21 नवंबर 2002 को बनाई गई नीति में बदलाव के लिए भी मंजूरी दे दी गई है, ताकि किसानों के परिजनों को नौकरी देने में आसानी हो सके।
दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के 9 माह पूरे होने पर भी किसानों की मांगे पूरी नहीं होने पर ऑल इंडिया खेतीहर किसान मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के विरोध में काला दिवस मनाया है। AIKKMS ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। इसके समर्थन में घाटशिला के गोपालपुर ओवरब्रिज से घाटशिला स्टेशन तक पैदल मार्च निकाला गया। घाटशिला स्टेशन चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में काला दिवस मनाया गया। किसानों की मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम में किसान, महिलाएं, स्टूडेंट समेत अन्य शामिल रहे। अब नजर डालते खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े कुछ खबरों की ओर। काबुल में हुए विस्फोट से काफी आहत अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान ने विस्फोट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अफगानों को मारना बंद करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, काबुल में फिर से खून बह रहा है, कृपया अफगानों को मारना बंद करें। इससे पहले उन्होंने दुनिया के नेताओं को एक साथ आने और अपने देश में सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील करते हुए पोस्ट किया था। प्रिय विश्व नेताओं, मेरा देश अराजकता में है। बच्चों और महिलाओं सहित हजारों निर्दोष लोग रोज मारे जा रहे हैं। घर और संपत्ति नष्ट हो रही है। हमें ऐसे बीच मझधार में मत छोड़िए। अंत में आपको बता दें, अभिनेता सोनू सूद को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस दौरान उनके साथ सोनू सूद भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि इसके जरिए वे स्टूडेंट्स को करियर को लेकर गाइडेंस देंगे। वहीं ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर सोनू सूद ने कहा कि आज मुझे लाखों छात्रों का मार्गदर्शन करने का अवसर मिला है। छात्रों का मार्गदर्शन करने से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मुझे यकीन है कि ये काम हम एक साथ कर सकते हैं और हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे ही आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से जुड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।